नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं घोड़ा पालक। अगर बात करें, क्योंकि स्टग्ड फार्मिंग है जो कहीं ना कहीं वर्तमान में पदमपुर क्षेत्र ले लो, चाहे पंजाब हरियाणा कहीं भी, हर क्षेत्र में अब की बार जैसे जो भी स्टड प्रेमी हैं वो लगभग इनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। और अगर बात करें अपने 44 जीजी की, तो यहाँ से NS ब्राड स्टड फार्म है स्टेबल। तो आज इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो शुरू से एक इन्होंने इनकी खासियत ये भी बताई कि बचपन से जैसे इनको घोड़ों का शौक़ था। तो आज इनसे इनके जो जीवन का परिचय भी जानेंगे और घोड़ों के बारे में जानकारी भी लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। रणदीप सिंह जी, आपने एक बहुत बढ़िया एक स्टड फार्म की जैसे शुरुआत की, तो ये कैसे मन में कैसे आया कि हमें ये करना चाहिए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾफ़ी ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ। बिल्कुल। तो जैसे आपने शुरू किया तो पहले तो एक बचपन में जो शौक़ था, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें जैसे रुचि और बढ़ती गई और आपने और भी घोड़ों पे जैसे करते गए। तो कैसा महसूस कर रहे हो, कैसे इसमें मतलब कुछ मुनाफा भी है या कैसे? देखो जी, महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे लोगों से मिलना बैठना होता है इसमें घोड़ों में, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग हैं जो घोड़ा पालक हैं। अपने पंजाब के CM साहब हैं जो पुराने डिप्टी CM सरदार सुखबीर सिंह जी बादल हैं, उनसे भी काफ़ी बार घोड़ों के रिलेटेड मिलना हुआ। तो और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हाई लेवल के लोग हैं जिनसे मिलना होता है। तो अच्छा लगता है मिलके सभी से, और संतुष्टि भी है कि काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है इसमें जी। रणदीप सिंह जी, अगर बात करें एनिमल्स की, तो अभी आपके पास कितने हैं लगभग? देखो, अब फ़िलहाल तो अपने फार्म पे 5 हैं जी, घोड़ियाँ पाँचों। एक बच्ची है, 4 घोड़ियाँ हैं। वैसे अपना ट्रेडिंग का काम है, तो कभी कई बार तो 12-15 भी हो जाते हैं। तो कम से कम 4-5 तो रहती हैं जी। क्योंकि आपने इसको जैसे सेल परचेज के लिए भी रखा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। और भी ब्रीडिंग वगैरह पे भी ध्यान? हाँ, ब्रीडिंग में भी ध्यान है पूरा जी। ब्रीडिंग कर रहे हैं अपने, काफ़ी अच्छे रेट में अपने होम ब्रीडिंग की बच्चियाँ थी जो सेल की हैं। काफ़ी अच्छे रेटों में गई हैं बच्चियाँ वो जी। अगर मुख्य रूप से बात करें तो आपके पास में जैसे, क्योंकि इनकी लाइन भी होती है, तो ये कौन सी लाइन की है? अपने पास पैलेस लाइन की एक घोड़ी है। वो अभी गोल्डन रॉक से बच्ची दी थी उसने। ऑल इंडिया चैम्पियन है गोल्डन गोल्डन रॉक स्टेलियन, और दोबारा फिर उससे ही गैबन फिरा वो। और एक ऑल इंडिया का बेस्ट घोड़ा देवराज रानिया, उससे घोड़ी अपनी प्रेग्नेंट है वो तूफ़ान की ग्रैंड डॉटर है। और एक बच्ची विराट की है, डिफरेंट लाइन की बच्ची है वो भी बहुत अच्छी हाइट कर रही है। 32 महीने की है, लगभग 63 प्लस बच्ची है वो। तो काफ़ी अच्छे जानवर हैं अपने पास लाइन पे, लाइन यानी के। कि इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लाइन का पूरा ध्यान रखना। बिल्कुल जी। देखो, अगर अपने इसमें प्रॉफिट निकालना है तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो खेती के रिलेटेड ला लो, चाहे कोई डेयरी फार्मिंग है, चाहे गॉड फार्मिंग है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो ही अपने इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। अगर अपने बीज खेती में बीज नहीं अच्छा डालेंगे तो वो अपने को अच्छी फसल नहीं पैदा कर सकते उसमें। वही चीज़ है, अगर क्वालिटी अच्छी है घोड़ों की तो अपने इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जी। आपके सामने भी ऐसे कहीं ना कहीं कुछ इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी अपने काम करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या रहती है, तो इसमें मुख्य रूप से कैसी समस्याएं, कैसे क्या सामना करना पड़ता है? नहीं, देखो, कब अभी तक तो कोई आई नहीं है, क्योंकि लेबर की ज़्यादा समस्या होती है ज़्यादातर फार्मों में। तो अपने पास एक तो लड़के हमेशा रहती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेबर के बिना कोई दिक्कत है ही नहीं है इसमें। लेबर है, चाहे वो खुद काम कर सकते हैं अपने। अगर कोई किसान एक दो घोड़ी घर पे रखता है तो वो तो खुद भी कर सकते हैं। अगर अपने पास 10-15 है तो दो आदमी तो हमेशा अपने पास रहती हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। डॉक्टर की फैसिलिटी भी हमारे बहुत, हमारे एरिया में 4-5 डॉक्टर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है जी। अगर मुख्य रूप से बात करें पशुपालन प्रेमी, आपके माध्यम से ये भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इनकी जो बीमारियां होती है, मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या बीमारियां? बीमारी तो मेन तो कारण इनका कॉलिक का होता है जी। अगर अपने अच्छा चारा दे रहे हैं
अच्छा ध्यान रख रहे हैं इनको, तो फिर इसमें कोई समस्या आती नहीं है। मेन समस्या तो कॉलिक की है, एक कॉलिक की वजह से ही इसका नुकसान होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा घोड़ों में। बाकी केयर करो, अगर आपने एक दो घोड़ी रखी है, शौक़ है, अपने दिल में जगह है इनके लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर शौक़ से काम करेंगे इनका, अपने राइडिंग वगैरह भी करेंगे, घुमाएंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत आती नहीं है इनमें। जी। अगर बात करें, आपने बताया 5-6 घोड़ियाँ, तो राइडिंग पे पर डे ले जाना पड़ता है? नहीं जी, राइडिंग नहीं हम करते, कभी कभार राइडिंग शौक से ही करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाते राइडिंग के लिए। तो पैडेक बना हुआ है खेत में, वहाँ पे छोड़ते हैं डेली। अब तो थोड़ी गर्मी थी तो 10-15 मिनट, आगे जैसे जैसे मौसम ठीक होगा तो आधा घंटा है घोड़ी को डेली पूरा दौड़ाना। एक मैं किसान भाइयों की तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे राइडिंग का आपने एक मुद्दा रखा, तो इसमें अगर बात करें, जैसे एक तो प्रेग्नेंट घोड़ी होती है और एक खाली घोड़ी, तो इसमें दोनों में क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है? देखो, प्रेग्नेंट घोड़ी में तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, उनको अपने ज़्यादा छलांग नहीं लगा सकते, ज़्यादा दौड़ा नहीं सकते। नॉर्मल राइडिंग कर सकते हैं उसमें, ये 11 महीने बाद बच्चा देती है, 8-9 महीने तक नॉर्मल राइडिंग कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। और खाली घोड़ी है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर भी उसमें भी जान है, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है इनमें राइडिंग की। कई बार हमने देखा, जैसे बच्चे वगैरह भी इनके साथ में चलते हैं, तो उनमें भी सावधानियां बरतनी देखो, बच्चा साथ हो तो पूरी सावधानी बरतनी, क्योंकि आजकल क्या है, अपने बाड़बंदी कर रखी है, खेतों में तारें वगैरह लगा रखी हैं, तो वहाँ पे बच्चा चोट खाएगा ही खाएगा, चाहे कितनी भी सावधानी कर लो, बच्चा साथ में होगा तो चोट खाएगा। इसी कारण ही लोग बच्चों के साथ, घोड़ी के साथ बच्चा तो वो राइडिंग पे लेके नहीं जाते। जी। एक रणदीप सिंह मुख्य रूप से हर क्षेत्र में, फार्मिंग हाउस में ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके खान पान का, तो इनको अगर जैसे चारे में क्या कुछ दिया जाता है या खान पान का क्या ध्यान रखा जाता है मौसम के अनुसार? बस इसमें चारे में तो क्या है, सबसे बेस्ट तो है, जैसे रिजका होता है, जैसे लूसन बोल देते हैं अपनी भाषा में, वो सबसे बेस्ट है। पर अब क्या है कि मूंगफली का जो चारा है वो ज़्यादातर अपने घोड़ा पालक हर फार्म में यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे आसान तरीका है। वो जैसे अब दीपावली पे अपने वो निकलेगी मूंगफली, तो वो स्टॉक कर लेंगे हर घोड़ा पालक, तो उसको पूरा साल भर देते हैं, वो भी ठीक है। और जब डाइट में करें तो चना, जई और जौ। और ख़र्चा ज़्यादा नहीं है इनका, ख़र्चा बहुत कम है। जैसे लोग बोलते हैं कि ख़र्चा बहुत है घोड़ी का, ख़र्चा नहीं है इसका, बस अपने इनके लिए अपनी भावना होनी चाहिए कि अपने इनको संभालना है, तो ख़र्चा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अधिकतर जैसे गोट फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, उनमें क्या लोग विशेष रूप से भागीदारी लेते हैं, लेकिन घोड़ियों से मतलब और इनको पालने में लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खर्चा इनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे वो तो सब कहने की बातें हैं कि मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि 2 गाय रख लें, लेकिन मैं वो आसान नहीं है, 5 घोड़ी रखना आसान मानता हूँ मैं तो, कि इतना आसान है इनको रखना। अगर पुराने जैसे बुजुर्ग थे अपने रखते थे, वो बोलते थे कि सारी पूरा दिन ये घोड़ी खाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम खर्चा है, लगभग 150 रुपये खर्चा है एक दिन का घोड़ी का। यानी कि एक घोड़ी पे मात्र 150 रुपये खर्चा आता है, और लेकिन अगर एक इंसान कोई करना चाहे तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल अच्छा कमा सकते तो अगर बात करें, आपने ब्रीडिंग का भी बताया और बताया, तो लेकिन यहाँ से अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई आपसे जानकारी लेना चाहे, तो किस प्रकार? आप अपना पूरा एड्रेस बताएं। हैं। बिल्कुल जी, मेरा गांव है जो पदमपुर से करणपुर रोड पे है, 44 जी। 15 किलोमीटर पदमपुर से है, और करणपुर से अगर पदमपुर रोड पे जाएंगे तो 15 किलोमीटर ही है, सेंटर में पड़ता है दोनों सिटियों के। और मेरा मोबाइल नंबर है, जब मर्जी है कन्फर्म अपने कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके की जानकारी लेनी चाहते हो तो कोई। बिल्कुल, क्योंकि रणदीप सिंह जी का जो अगर बात करें स्टड फार्म है, तो यहाँ पे इनकी जो सेल परचेज का भी काम है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार को ब्रीडिंग का काम तो इनके पास होता ही है, लेकिन कोई अगर आदमी पशु प्रेमी लेना भी चाहे तो ये उनके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, और उनको जानकारी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो आपको स्क्रीन पे हम इनके नंबर दिखाएंगे, और आगे की जो विशेष जानकारी है वो भी हम घोड़ियों की आपको बताएंगे, और इनकी बात भी करेंगे इनसे। तो सर, अगर बात करें अपने काफ़ी रख रखाव और खान पान के बारे में तो बात हुई है, लेकिन जैसे बात करते हैं कि जैसे घोड़ियों के अंदर कई प्रजातियां होती है अलग अलग, तो जैसे आपके पास मारवाड़ी नस्ल की है, तो और भी ब्रीड जो ऐसी कोई मतलब किस प्रकार की होती है, उनमें क्या? इसमें एक तो मारवाड़ी ज़्यादा अपने ट्रेंड चल रहा है, एक नुकरा ब्रीड है, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रीड है, उसमें भी ठीक है, काफ़ी अच्छा मुनाफा है। एक पंजाब की मज्जू का ब्रीड है, पंजाब की ही ब्रीड है वो काफ़ी कम, अपने एरिया में तो नहीं है, लुधियाना एरिया में काफ़ी है मज्जू का लाइन का, लेकिन नुकरा और मारवाड़ी इसका ट्रेंड ज़्यादा है। और राइडिंग के लिए ज़्यादातर लोग, देखो अब तो मारवाड़ी पे भी कर रहे हैं, नुकरे पे भी, लेकिन राइडिंग के लिए फेमस तो स्टाइल जो अपने सिंधी घोड़े होते हैं, जो
पाकिस्तान की ना ब्रीड है वो, काफ़ी अच्छे, वो चलने में बहुत अच्छे हैं वो। एक मुख्य रूप से बात करते हैं इनके कलर वगैरह के तो होता ही है, लेकिन मार्क्स का कोई भी कुछ होता है? मार्क्स तो देखो अगर ब्लेज हो पूरा पटा हो माथे पे और वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी क्वालिटी अच्छी हो तो वो मार्किंग कोई मैटर नहीं करती, क्वालिटी अच्छी हो। पैरों वगैरह का कुछ विशेष? नहीं, वो तो हर आदमी की अलग अलग डिमांड है। कोई तो बोलता है कि मेरे को चारे पैर सफ़ेद हो, पंच कल्याण जैसे बोल देते हैं उसको। कोई बोलता दो पैर सफ़ेद हो, कोई बोलता कि हो ही ना, बस अकेला ब्लेज हो। हर आदमी की चॉइस है, लेकिन मेरी ये चॉइस है कि क्वालिटी अच्छी हो, वो बच्चा अच्छा देने वाली घोड़ी हो। मार्किंग मैटर नहीं करती उसमें। कई बार ये होता है कि कई जो नए किसान साथी होते हैं वो ठगे जाते हैं, तो क्या विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए? क्योंकि आप तो इससे लंबे समय से जुड़े हुए हो, आपको एक घोड़े के बारे में, घोड़ियों के बारे में पूरी जानकारी है। क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखो, ठगे तो ऐसे जाते हैं जब ज़्यादा किसी पे विश्वास कर लेते हैं, तो कोई भी आदमी है वो ठगा ही जाएगा। इसमें थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। घोड़ी लेने से पहले कोई 5 4 10 फार्म देखो, उनसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज लो क्या होना चाहिए। और ये मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नया किसान कोई भी घोड़ी लेना चाहता हो तो वो प्रेग्नेंट घोड़ी ले, अच्छी घोड़ी ले, बजट के हिसाब से घोड़ी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आगे। अभी अपने पास बात करें तो प्रेग्नेंट घोड़ियाँ लगभग कितनी हैं? अपने पास टोटल 5 हैं, इनमें से 3 घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं, एक खाली है और एक बच्ची तैयार कर रहे हैं गोल्डन रॉक की। जी। तो अभी जैसे बात करते हैं उनका, कई बार हमने ये भी देखा किसान साथी नाम रखते हैं अलग अलग, आपके पास कौन कौन सी है और उनकी क्या प्राइस है? देखो, प्राइस तो भाई सब, जो चीज़ अपने सेल नहीं करनी उनका तो कोई प्राइस है ही नहीं है, अनमोल चीज़ है ना वो तो। और नाम सभी के अलग अलग रखे हुए हैं। क्या क्या नाम? जैसे एक तो नखरो है, बड़ी मेर है जो, स्टेफी है, रोज़ी है, एक बच्ची का नाम है, बुलबुल और लीलन, अब 5 हैं टोटल। जी। क्योंकि अगर ये विशेषता है जो पशु प्रेमी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पशुओं के नाम भी बड़े एक प्रेम पूर्वक, जो उनको उन नाम से बुलाते तो वो भाग के दौड़ के चले आते हैं। अपने पास भी है ना ऐसे? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, ये जो घोड़ा या घोड़ी है, ये प्यार के ही भूखे हैं। जितना इनको प्यार करोगे ये उससे दुगना करके मोड़ते हैं अपने को। बहुत समझदार जानवर हैं ये। तो रणदीप सिंह जी, आपने हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहूँगा? बस अब देखो, मैं इतना वो तो है नहीं कि मैं किसी को संदेश दे पाऊँगा, लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि जब भी किसी अपने घोड़ा किसान ने घोड़ी स्टार्ट करना रखना है तो उसको अच्छे से पहले उसका समझ ले। ये नहीं है कि इसका खर्चा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें खर्चा बहुत कम है। बस थोड़ा इसको मैनेज करने का तरीका होना चाहिए अपने को। हाँ, बस उसको सीख लो पहले, किसी 5 4 10 घोड़ा पालकों को मिलो, उनकी जानकारी लो, उसके बाद में घोड़ी रख के वो करो स्टार्टिंग। तो हम आपको रणदीप सिंह जी बराड़ साहब के नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं, ताकि कोई भी जानकारी लेने है तो भी और इनसे कोई संपर्क करना हो तो भी कर सकते हैं। और आप इनसे विजिट करना चाहो तो NS बराड़ स्टेबल फार्म 44 GG, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत।